नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज हर इंसान पैसा कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। वो लाइफस्टाइल तो कमा लेता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खुशी, वो खो देता है। तो हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि खुशी है क्या, खुशी हमें कैसे मिलेगी। तो आइए आज इसके ऊपर बात करते हैं, जो कि साइंस भी है और आत्मा से जुड़ी हुई बात भी है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, खुशी का मतलब सिर्फ हंसना नहीं होता है। हंसी तो खोखली भी हो सकती है, बनावटी भी हो सकती है, दुनिया को दिखाने के लिए भी हो सकती है, लेकिन जब आप दिल से खुश होते हैं तो आपके चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखाई देती है। तो उसके लिए कुछ माइंडसेट, कुछ आदतें जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। देखिए, एक बड़ा हिस्सा हमारी खुशी का हमारी चॉइस होता है। अगर हम चॉइस है हमारी कि हमने खुश रहना है तो हम खुश रह सकते हैं। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं, आपकी एक मनोस्थिति होती है जो एक पूरे खानदान में आपके चल रही होती है। इसके अलावा बाकी जो बचता है वो सारा हमारे हाथ में होता है कि हम अगर चाहें तो हम खुश रह सकते हैं और अगर हम चाहें तो हम ना खुश रह सकते हैं। अब मैं आपको 5 सीक्रेट्स जो हैप्पी लोगों की रिसर्च के बाद पता चले हैं, ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप भी खुश रह सकते। जितने भी खुश लोग मिलते हैं उनकी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। वो जिंदगी में अपने आसपास लोगों को धन्यवाद जरूर करते हैं, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं और इससे उनको पॉजिटिव मोड में रहने में मदद मिलती है। दूसरा, अगर हम अपना दिन एक प्लान्ड तरीके से करते हैं, जिसमें कि हम सुबह 10 मिनट प्लान करते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या करना है और शाम को बैठ के हम उसका सोने से पहले एक रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या किया और कहाँ पे हम चूक गए और कहाँ पे हमने ठीक किया। अब आती है तीसरी बात, आपका साथ, आपके रिलेशनशिप जो आपके आसपास हैं वो बनावटी नहीं होने चाहिए। मेरा मानना है कि आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी रिलेशनशिप में हर एक बात दूसरे को बताएं, लेकिन जो बताएं वो ईमानदारी से 100% सच बताएं, नहीं तो ना बताएं। तो अगर ऐसा करने से आपकी रिलेशनशिप का लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और अच्छी रिलेशनशिप आपको खुश रहने में बहुत मददगार होती है। इसके बाद पर्पस ड्रिवन वर्क। देखिए, हम सिर्फ पैसा कमाना अगर हमारा ध्येय है तो हम शायद खुश नहीं रह सकते, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, या हम क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को या तो वैल्यू फॉर मनी मिले या जिसमें और भी हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। हमारे जीने का पर्पस क्या है, हम क्या लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट लाना चाहते हैं या हम सिर्फ पैसा ही कमाना चाहते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा हमको। इसीलिए जापानीज राइटर ने लिखा है हैप्पी मनी। अगर आपके पास हैप्पी मनी आती है तो वो आपको हैप्पीनेस देती है। हैप्पी मनी से क्या मतलब है उनका, कि आप जिसको भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं वो खुश होकर आपको पैसे देता है। अब आते हैं लेट गो। ये बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में हर चीज हमारी मतलब की हो, हमारी मर्जी से हो, नहीं हो सकती। बहुत सी बार ऐसी बातें होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, उसको हमें लेट गो करना पड़ेगा। तो ये अगर आप ये 5 चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जिंदगी में खुश रहने में बहुत मदद मिलेगी। एक बार मैंने एक पोस्टमैन से पूछा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उम्मीद करना छोड़ दिया और हर दिन किसी की मुस्कान बनना शुरू कर दिया। आप अगर दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाएंगे तो आप उस मुस्कान से अछूते नहीं रह पाएंगे, आपको भी खुशी जरूर होगी। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को आज से ही शुरू कीजिए और जिंदगी में खुश हो जाइए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि खुशी हमसे दूर नहीं है, हमारे बीच में ही है, हमारे अंदर ही है। खुशी बाहर की चीजों से नहीं मिलती। तो इसके लिए सिर्फ 5 चीजें जो हमने बताई है, दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, धन्यवाद कीजिए, भगवान का शुक्राना कीजिए, परिवार का शुक्राना कीजिए, अपने आसपास लोगों का शुक्राना कीजिए। माइंडफुल रूटीन अपना बनाएं और उसको रिव्यू भी करें रोज के रोज। सच्चा साथ बनाएं। पहले आप सच्चे साथी बने तो आपको बदले में सच्चा साथ जरूर मिलेगा। और आपका जो भी काम आप करते हैं उसके पीछे पर्पस होना चाहिए। आप पर्पस के साथ जब काम में लगेंगे तो आपको और खुशी मिलेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट गो। चीजों को छोड़ना जब आपकी मर्जी का नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी ने उनसे कहा कि आपके मन का हो तो अच्छा, आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की, प्रभु की मर्जी शामिल होती। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये 5 चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी खुशी आपसे बच नहीं सकती। आप खुश रहना शुरू कर देंगे और आप जब खुश रहना शुरू कर देंगे तो आपको हर तरफ अच्छा ही अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।